ये आपने वी लुकअप सिंपल यहाँ पर अप्लाई किया और जैसे ही सिंपल वी लुकअप अप्लाई करते हैं और ड्रैग करते हैं तो बेटा आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि जब आप नेक्स्ट सेल के ऊपर ड्रैग कर रहे हो तो उस सेल के ऊपर डबल क्लिक करके देखोगे तो फॉर्मूला में कुछ चेंजेस आपको मिलने वाले हैं और वो चेंजेस क्या है आप सभी के सामने है कि आपने जो रेड एरिया सेलेक्ट किया था वो ए से पूरा सेलेक्ट किया था बट यहाँ पर तो इसने अब पूरा का पूरा जो है मूव ऑन कर दिया अपने एरिया को रेंज को बढ़ा दिया अब हमारी जो रेंज स्टार्ट हो रही है वो एम्प्लॉई से स्टार्ट हो रही है पहले हाँ बट यहाँ एम्प्लॉई कोड से होनी चाहिए तो मतलब अगर टेबल आगे एक्सटेंड हो रही है तो अगर मैं अगर देखूं ग्रोस टोटल का जो फॉर्मूला तो उसके ऊपर डबल क्लिक कर तो देखो हमारी टेबल कहाँ चली गई रेंज कहाँ चली गई तो इसका एक तरीका तो स्टूडेंट आप सभी के सामने बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि जो भी एरिया आप रेंज सेलेक्ट करते हैं उसको फिक्स कर सकते हैं आप तो एक एक तरीका तो हमारे पास ये है कि इसको हमने फिक्स कर दिया तो जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक इसको एंटर किया तो A20 को भी फिक्स कर दिया और उसके साथ इसको भी फिक्स कर दिया तो बेटा अब क्या होगा अगर A20 भी फिक्स हो गया और आपका ये रेंज भी फिक्स हो गया अब अगर इसे आप ड्रैग करते हो तो बेटा सभी में नाम ही आ जाएगा ना क्योंकि क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है 2 मेंशन किया हुआ है तो 2 भी एक तरीके से फिक्स ही हुआ क्योंकि मैंने खुद से लिखा हुआ है तो अगर मैंने चीजों को फिक्स कर दिया तो वो सिर्फ एक ही सेल की इंफॉर्मेशन निकाल के लाएगा जो आपने पुटअप किया है बट मैं चाहता हूं कि हर एक सेल की इंफॉर्मेशन वो हमें निकाल कर दे अलग अलग तो बेटा उसके लिए इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे ध्यान से सुनना इस पॉइंट को इस सिचुएशन में आप लोग ये करेंगे कि जो टू आप लिख रहे थे इस टू को आप खुद से नहीं लिखेंगे आप याद करिए आपके पास एक फंक्शन था लास्ट क्लास में लुकअप एंड रेफरेंस के अंदर कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिस फंक्शन से मैं ये चीज पता कर सकता हूँ ये जो एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है ये इस एरिया में कितने नंबर सेल पर आता है तो उस फंक्शन का थोड़ा सा सोचिए बेटा क्या नाम था कोई बताए मुझे प्लीज इक्वल्स मैच सर। मैच राइट तो मैच एक ऐसा फंक्शन था बेटा जो हमें ये पता बताता है कि ये वर्ड उस एरिया में कितने नंबर पर लिखा हुआ है तो इसीलिए जब आप लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं कोमा देते हैं लुकअप एरे ये सेलेक्ट करते हैं ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो देख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर रहे हैं तो आपको देखो ये आंसर कर रहा है 2 तो हमने वी लुकअप में भी 2 खुद से लिखा हुआ है तो बेटा हम एक काम कर देते हैं ना कि यहाँ पर इस 2 की जगह पर हम मैच फंक्शन ही लगा देते हैं मतलब इस कॉलम इंडेक्स नंबर में मैच फंक्शन लगा देते हैं जिससे हमारा डेटा एक्यूरेट आ जाएगा तो लुकअप वैल्यू हुई हमारी ये एम्प्लॉय नेम तो एम्प्लॉय नेम वाला सेल सेलेक्ट कर लो कॉमा लुकअप एरे इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लो बट जब आप लुकअप एरे को सिलेक्ट करेंगे तो उसे भी जरूर फिक्स करना आप लोग बेटा भूलना मत तो इसमें चीजों को फिक्स करके चलना पड़ता है ताकि एक्यूरेट रिजल्ट आए और एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लिखते हैं ब्रैकेट क्लोज तो ये मैच का काम फिनिश हो गया अगेन कोमा लगा के या तो इधर फॉल्स लिख दो वी लुकअप के लिए या जीरो लिख दो वी लुकअप के लिए एग्जैक्ट मैच करने के लिए तो ये जो जीरो थी ये मैच के लिए थी ये जो जीरो है ये वी लुकअप के लिए है ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हो अब इसे अगर आप ड्रैग करोगे तो बेटा सबका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आने वाला है अब चाहे वो कोई भी रिजल्ट है आप जैसे देख रहे हो E009 के ऊपर मैनेजर है सोमनाथ 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 और 7520 यहाँ पर उसका जो सैलरी है वो भी बिल्कुल करेक्ट आपको यहाँ पर शो कर रहा है तो अब अगर इधर कोई भी रोल नंबर आप या एम्प्लॉय कोड लिखते हो तो उसकी डेटा अपने आप इंफॉर्मेशन है आप बिल्कुल करेक्ट आने वाली है जो भी आप दे रहे हो तो अगर यूनिक टेबल पे आप विलुकअप लगा रहे हो तो ओनली विलुकअप के थ्रू काम चल सकता है बट अगर कैटेगरी वाइज डेटा आ गया है आपके पास आपको लगता है कि उसमें डुप्लीकेट डेटा या डुप्लीकेसी कैटेगरीज को लेकर हो सकती है या किसी अनदर डेटा को लेकर हो सकती है तो बेटा आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप इस टाइप का फंक्शन यहाँ पर लगाने वाले हैं इसको मैं कंप्लीट फिर से एक बार आप लोगों को समझाता हूँ तो आप सबसे पहले क्या करते हैं एम्प्लॉय नेम कैसे रखते हैं अपने आप लुकअप अप्लाई करेंगे लुकअप वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर देंगे जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है इसको फिक्स जरूर करना जितनी भी रेंज इसमें सेलेक्ट होंगी वो सारी फिक्स होंगी बट एक पॉइंट को छोड़ के वो भी मैं बताऊंगा कि किस पॉइंट को छोड़ के बाकी सबको फिक्स करना है तो टेबल एरे आपकी ये पूरी टेबल है तो इसको भी सिलेक्ट करते ही F4 बटन प्रेस कर दो कोमा
कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर आपका रहेगा यहाँ पर मैच फंक्शन, कि ऑटोमेटिकली वो निकाल कर लाए कि जो एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है ये इस रेंज के अंदर पहली रो हेडिंग के अंदर कितने नंबर पर है। तो ये सारी चीज फिक्स करनी है, बट सिर्फ मैच के अंदर लुकअप वैल्यू को फिक्स नहीं करना है, बाकी सब चीजों को फिक्स करके चलना है। क्यों नहीं करना है वो आप लोगों को पता लग गया होगा, क्योंकि एम्प्लॉय नेम से जब वो डीए पर आए या डेजिग्नेशन पर आए, ग्रोस सैलरी पे आए, तो वो ड्रैग होता रहे ना। एम्प्लॉय नेम तो ड्रैग होना चाहिए, ये वाला सेल इस सेल पे जाना चाहिए, बट इनके अलावा कोई और सेल ड्रैग नहीं होना चाहिए, सिर्फ B19 ड्रैग होना चाहिए जिसमें एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, और ये सेल इस पे जाए तभी तो डेटा निकाल कर देगा आपको। तो इसीलिए जब आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो बाकी सबको आप फिक्स करते हुए बट मैच को फिक्स नहीं करेंगे। और अब अगर इसे आप ड्रैग करते हैं तो सबका रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर है, और इसको करेक्टली देखना। और यहाँ एम्प्लॉय नेम आपका फर्स्ट सेल सेलेक्ट हो गया, 820 है, ठीक है। और अभी इसको हम नेक्स्ट सेल पे ड्रैग करते हैं, तो ये B19 ही है, राइट। और इसको अगर हम ड्रैग कर रहे हैं तो इसमें क्या रह गया है देख लेते हैं। ये सीए वाला सेल रह गया, मतलब A19 भी फिक्स होना चाहिए, तो A19 को इसने फिक्स नहीं किया था, तो इसको एंटर करो। अब अगर इसे ड्रैग करते हैं तो ये सब कुछ बिल्कुल करेक्ट आपको आंसर निकाल कर दे देगा कि E13 पे कौन सा एम्प्लॉय है, उसकी क्या सैलरी है एग्जैक्ट, वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाल कर देता है। कोई क्वेरी है तो स्टूडेंट पूछिए यहाँ पर। इसके बाद इसी का ही एक और एडवांस पोर्शन, कि अगर हमें VLOOKUP को इफ एरर के साथ सोल्व करना हो तो कैसे करते हैं। अब ये इफ एरर क्यों लगाया जाता है, क्या किस सिचुएशन में लगाया जाता है, वो समझना है। जैसे कि आपके पास मल्टीपल टेबल्स बनी हुई है, तो मल्टीपल टेबल्स में से अगर आपको आपका डेटा निकालना है, एक आउटपुट लेना है, एक एग्जांपल कि क्या हो सकता है, वो आपको क्लियरली एग्जांपल देके समझाता हूँ। कि जैसे आपके पास अभी ये वाली टेबल है, ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा के साथ बनी हुई है। देखो हमारे पास जो है वो 3 टेबल है। इन 3 टेबल में से मुझे अब आउटपुट निकालना है, कि मुझे नहीं पता कि ये जो आपका रोल नंबर एम्प्लॉय कोड है ये किस टेबल में आता है। इसको मुझे फाइंड आउट करना है VLOOKUP से। तो कैसे करना होगा कि मुझे E005 को ढूंढना है। अब इन तीनों टेबल में किस टेबल में है, ऐसे कंपनी में बहुत बड़ी-बड़ी टेबल्स बनी हुई होंगी। तो अब अगर आपको किसी भी एक टेबल में से इसका डेटा फाइंड आउट करना है, और वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर ले कि किस डेटा के अंदर है, किस टेबल के अंदर हमारे जो ये एम्प्लॉय कोड है किस वाले डेटा के अंदर है। तो आप क्या करेंगे, ये काम यहाँ पर आप कर सकते हैं कि आप इसको इफ एरर के साथ देंगे, और वो कैसे इसको सोल्व करेंगे इफ एरर के साथ, वो प्रॉपरली एग्जांपल देके समझा। जैसे कि आप यहाँ पर फंक्शन लगाते हैं इक्वल्स टू VLOOKUP। एक VLOOKUP से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि एक ही टेबल से निकालता है वो, तो इसीलिए इफ एरर लगाते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ आपके पास दो सिंटेक्स हैं। पहला सिंटेक्स है कि वैल्यू, और दूसरा वैल्यू इफ एरर। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, वैल्यू और वैल्यू इफ एरर। तो ध्यान रखना कि आपके पास तो टेबल तो 3 है, बट कंडीशन लगाने के लिए एरिया 2 है। तो अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, जितनी टेबल है उससे एक कम, जितनी टेबल है उससे एक कम इफ एरर आप लगा देंगे एक साथ। 3 टेबल है तो 2 इफ एरर। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं एक ही इफ एरर से
ये काम करता तो 2 ही सिंटेक्स आ रहे हैं इसके अंदर, तो मेरे पास तो टेबल तो 3 है, तो 2 सिंटेक्स में 3 टेबल का काम कैसे कर सकता हूँ? तो इसीलिए मैं एक काम कर रहा हूँ कि इस इफ एरर के अंदर वैल्यू में इस इफ एरर के अंदर वैल्यू में एक और इफ एरर लगा दे रहा हूँ ताकि जिससे मेरे पास एक और सिंटेक्स आ जाए। तो अब मेरे पास क्या है कि एक 2 सिंटेक्स तो ये है और एक सिंटेक्स मेरे पास फर्स्ट इफ एरर का है। तो एक सिंटेक्स फर्स्ट इफ एरर का है, बाकी सिंटेक्स मेरे पास 2 सिंटेक्स मेरे पास इस इफ एरर के हैं। तो जो इस इफ एरर का आंसर होगा, वो फर्स्ट वाले इफ एरर के वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, वो इस इफ एरर के वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? ध्यान से समझिए। अब इस इफ एरर के अंदर आप वैल्यू के अंदर जो है VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और लुकअप वैल्यू दिस वन, कॉमा, इसको फिक्स जरूर करते रहना सारी चीजों को, कॉमा, टेबल एरे। तो आपकी जो टेबल है उस फर्स्ट टेबल को आप सेलेक्ट कर लें जिसमें आपको लगता है कि इसमें डेटा हो सकता है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। देन इसको F4 जरूर करना एंड कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में मैच आप लगाएंगे। तो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है ये फॉर्मूला, ध्यान से समझिएगा। मैच लगाया हमने और अब इसके अंदर लुकअप वैल्यू रहेगी हमारी एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम को आप सेलेक्ट कर लो। एम्प्लॉय नेम आपका लिखा हुआ है E20 अपना B25 पे, देन कोमा, इसके बाद इस पूरी रेंज को आप सेलेक्ट कर लो। अगेन इसको फिक्स करना जरूरी है, तो ये डेटा फिक्स जरूर होना चाहिए F4 से, देन कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये मैच के लिए एग्जैक्ट 0 दिया मैंने। अब कोमा लगा के अब VLOOKUP के लिए 0 देना होगा। तो ये एक इफ एरर के अंदर मैंने सेकंड इफ एरर के अंदर जो है वैल्यू में एक VLOOKUP लगा दिया। अब अगर हम कहते हैं कि अगर इसमें डेटा इसे मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर इसमें इसको ये डेटा नहीं मिलता तो वो क्या करे? मैंने कहा वो फिर से वो क्या करे, वो वैल्यू इफ एरर पे चला जाए और इस वैल्यू इफ एरर के अंदर मैं अगेन इफ VLOOKUP लगा देता हूँ। तो सेकंड इफ एरर के सेकंड सिंटेक्स में वैल्यू इफ एरर में मैं एक और VLOOKUP लगा रहा हूँ। तो अब जैसे यहाँ कोमा डाल के अगेन VLOOKUP किया कि अगर इसमें डेटा नहीं है तो इस वाले डेटा के ऊपर आ जाए। लुकअप वैल्यू सेम आपकी ये रहेगी और इसको फिक्स करना जरूरी है F4 से, देन कोमा, देन पूरी जो सेकंड टेबल है आपकी उसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर दो ताकि वो फिक्स हो जाए, कोमा, अब मैच फंक्शन अप्लाई करो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, आपका जो एम्प्लॉय नेम वाला सेल है उसको सेलेक्ट करो, देन इस पूरी रो को सेलेक्ट करो जो आपकी हेडिंग रो है और F4 से उसको भी फिक्स कर दो, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये मैच की ब्रैकेट क्लोज हुई है और ये आपकी VLOOKUP की। अब देखो बेटा, अभी हमने क्या किया कि वैल्यू भी कवर कर दिया पहले VLOOKUP से, वैल्यू इफ एरर भी कवर कर दिया दूसरे VLOOKUP से। तो अब इस इफ एरर का काम हो गया फिनिश। तो इस इफ एरर को हमें लास्ट में क्लोज करना पड़ेगा, मतलब इस VLOOKUP की ब्रैकेट क्लोज के बाद एक और ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ कि सेकंड इफ एरर का काम हमें फिनिश किया और जैसे सेकंड इफ एरर का काम फिनिश हुआ तो वो आ गया फर्स्ट वाले इफ एरर पे। अब क्या होगा? अब हमने क्या किया कि इस फर्स्ट वाले इफ एरर के अंदर हमने वैल्यू में ये वाला इफ एरर लगाया था। तो इस पूरे फॉर्मूले का जो भी आंसर होगा वो फर्स्ट इफ एरर के वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है? अब हम ये तो ठीक है, वैल्यू वाला काम फिनिश हो गया। वैल्यू के अंदर हमने ये सारे फंक्शंस लगा दिए। अब वैल्यू इफ एरर एक और सिंटेक्स हमारे पास बच गया कि हम कहते हैं कि अगर ये भी ना हो, इन दोनों टेबल्स में भी ना हो, तो एक और हम यहाँ पर इफ एरर लगा देते हैं। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि VLOOKUP पॉइंट करता हूँ और लुकअप वैल्यू दिस वन, इसको फिक्स करना जरूरी है, कॉमा, टेबल एरे जो आपकी लास्ट टेबल बची हुई थी उसको फिक्स करना जरूरी है, कॉमा, और उसके बाद मैच फंक्शन आप लगाएंगे इधर ब्रैकेट क्लोज,
ब्रैकेट स्टार्ट और लुकअप वैल्यू में आप एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर इस फर्स्ट हेडिंग रो को सेलेक्ट करेंगे, F4 से फिक्स करना होगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज कोमा, ये वी लुकअप के लिए 0 है। अब इस वी लुकअप का काम भी फिनिश हो गया। तो अब हमें इफ एरर को यहाँ पर भी क्लोज करना है, फर्स्ट वाले इफ एरर, एंड एंटर करते हैं। तो जिस भी टेबल में होगा उस टेबल से वो आउटपुट हमें निकाल कर दे देगा। तो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आपकी ऑब्वियसली आने वाली है, तो जो भी डेटा है उसमें से निकाल कर देगा। तो बेसिकली ये फंक्शन आप कंप्लीटली यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो भी इसने यहाँ पर लगाया है, और इसको एक बार मैं फिर से लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को, और जो भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको ट्राई करके देखेंगे तभी ये समझ में आएगा जब लाइव आपके सामने रहेगा अच्छे से। तो लुकअप वैल्यू लाइक पहले तो इफ एरर से स्टार्ट करते हैं। तो इफ एरर हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, एक और इफ एरर अप्लाई करना होगा वैल्यू के अंदर, दिस वन, नो वी लुकअप। तो वी लुकअप पॉइंट करें, वैल्यू में सेलेक्ट करें जिस वैल्यू को ढूंढना है, F4 से फिक्स करें उसे, कॉमा लगाएं, टेबल एरे आपकी पूरी टेबल को सेलेक्ट करें, पहली टेबल जो भी है आपकी, और F4 से फिक्स कॉमा, देन मैच लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट, एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करना है, कॉमा, पूरी टेबल लुकअप एरे को सेलेक्ट करना है कि जिस हेडिंग में से आपको निकालना है, फिक्स करना है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन ये 0 जो है वो वी लुकअप के लिए है। तो यहाँ पर एक वी लुकअप का काम फिनिश, इफ एरर दूसरे इफ एरर का वैल्यू का काम फिनिश। तो अगेन कॉमा लगा के अगेन वी लुकअप आप इधर पॉइंट करेंगे, लुकअप वैल्यू फिक्स, एंड पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है, सेकंड टेबल जो भी है आपकी, फिक्स सेलेक्ट करके फिक्स किया, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, नो पहले मैच लगाना है, मैच के लिए पहले यहाँ पर लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय नेम देना है, कोमा, पूरे हेडिंग को सेलेक्ट करना है, F4 से फिक्स करना है, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका सेकंड वी लुकअप भी फिनिश, और यहाँ पर सेकंड वी लुकअप के साथ आपको यहाँ पर ब्रैकेट एक और क्लोज करनी है, इस चीज को लेकर, अपनी इफ एरर को लेकर कि सेकंड इफ एरर भी खत्म हो रहा है, तो इसलिए सेकंड ब्रैकेट जो है कि सेकंड वी लुकअप खत्म होने के बाद लगेगी। देन अब आपको फर्स्ट वी लुकअप के ऊपर आ जाना है, फर्स्ट इफ एरर के ऊपर आ जाना है, और सेकंड वैल्यू इफ एरर को यहाँ पर पुट अप करना है, और इसके अंदर अब लास्ट वी लुकअप आपको फाइंड। तो लुकअप वैल्यू दिस वन फिक्स करना है, कोमा, और पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर आपको, देन पूरा फिक्स यहाँ पर, कोमा, मैच लगाना है यहाँ पर अब आपको, ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करना है, कोमा, पूरी हेडिंग वाली लाइन को सेलेक्ट करना है, फिक्स कर देना है, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, अगेन कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन 2 बार ब्रैकेट क्लोज होगी लास्ट में क्योंकि इफ एरर भी बंद होगा। तो इस तरीके से आप पूरे एक किस मल्टीपल टेबल्स में से अगर आप अपने डेटा को आउटपुट देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये एडवांस लुकअप, एडवांस वी लुकअप के, ऐसे सेम इसी को एच लुकअप के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए अलग से ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस उसको हॉरिजॉन्टल बनाना है और हॉरिजॉन्टल डेटा के ऊपर वर्क करना है। और इसके साथ साथ अब है इसी का थर्ड एक और सिंटेक्स, मतलब थर्ड एक और एग्जांपल। दो एग्जांपल मैंने अभी आपको वीलुकअप के ऊपर दिए, तो शीट 1 पे मैंने यहाँ पर ये मैच के साथ दिया सिर्फ। दूसरा आपको मल्टीपल टेबल्स में से अगर वीलुकअप निकालना हो तो वो दिया। तीसरा एक अब मैं आप यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि जैसे कि आपका एक शीट के ऊपर ये डेटा बना हुआ है, ओरिजिनल डेटा है, और एक और शीट आपने ओपन की, उसके ऊपर जो डेटा बना हुआ है वो उसी में से कुछ रफ डेटा है, उसमें से आप उनमें से किसी डेटा में से सिर्फ एक आउटपुट आप लेना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकता है कि जैसे आप ये चाहते हो कि आप इसकी ग्रोस टोटल निकालना चाहते हैं। आप इसकी इस एम्प्लॉय की, जो ये आपका E005 एम्प्लॉय है, विनीश खन्ना के नाम से, तो इसका ग्रोस टोटल यहाँ से हटा हुआ है, तो इस ग्रोस टोटल को यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पर्टिकुलर एक सेल की इन्फॉर्मेशन भी अब अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो भी आप वीलुकअप लगाते हैं, बट वो भी बड़े ध्यान से। तो जिस सेल में आपको आउटपुट लेना है, जिस सेल में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, उस सेल में आप कर्सर रखेंगे, इक्वल्स टू वीलुकअप पॉइंट करेंगे और लुकअप वैल्यू आपकी रहेगी E005, फिक्स करना मत भूलना।
F4 से फिक्स करें, कोमा लगाएं। टेबल एरे शीट 1 पे आपकी मेन टेबल बनी हुई है, तो शीट 1 पे उसको सेलेक्ट करके वहीं फिक्स कर दें, मतलब F4 वहीं प्रेस कर दें और कोमा प्रेस कर दें। तो याद रखिए कि जैसे आप यहाँ शीट 1 के ऊपर ये टेबल सेलेक्ट करेंगे, तो यहीं पर इसको फिक्स कर देना और यहीं पर ही कोमा डाल देना, ताकि अब जब आप शीट 3 पे जाओ, जहाँ पर आपका डेटा है, तो वहां पर ये शीट 3 लिखा हुआ आएगा, तो इसको हटा देना। एंड यहाँ पर अब मैच फंक्शन आप अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, और लुकअप वैल्यू आपकी रहेगी ग्रोस टोटल, कोमा, और पूरी टेबल को, पूरे फर्स्ट हेडिंग रो को सेलेक्ट करेंगे, इसको फिक्स जरूर करेंगे आप, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, अगेन वी लुकअप के लिए 0 और ब्रैकेट। तो उसकी ग्रोस टोटल जो भी होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको निकाल कर दे देगा। जैसे कि अभी विनेश की जो ग्रोस टोटल है वो 14197 है। इसको अगर शीट 1 पे जाकर देखें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू सेम है और यहाँ पर ये वाली वैल्यू सेम है। तो ये दोनों इसने निकाल कर दे दिया। एक बार फिर बताता हूँ, ये आपको सिर्फ क्या करना है कि अगर सपोज किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ से हट गई है, उसकी सैलरी क्या निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल्स टू वी लुकअप लगाएंगे और लुकअप वैल्यू के अंदर आप देंगे उसका एम्प्लॉय कोड, F4 प्रेस करेंगे, कोमा, टेबल एरे के अंदर शीट 1 पे पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और वहीं पर F4 प्रेस करके कोमा प्रेस कर देंगे। देन शीट 3 पे आएंगे और जो शीट 3 पे आएंगे तो ये शीट 3 के ऊपर जो शीट 3 लिखा हुआ आया है इसको हटा देंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर मैच फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लुकअप वैल्यू आपकी रहेगी क्या, बेसिक सैलरी आपको निकालनी है तो उसको सेलेक्ट करो, लुकअप एरे इस पूरी फर्स्ट हेडिंग रो को सेलेक्ट करो, फिक्स कर दो इसे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और अगेन वीलुकअप के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो जो भी उस एम्प्लॉय की सैलरी है वो आपको निकाल कर देगा। सृजन शर्मा की सैलरी क्या है वहाँ शीट 1 पे जाकर देखते हैं, यहाँ पर 6540 दिखा रहा है और शीट 3 पे भी आपको निकाल कर दे दी 6540। गॉट इट स्टूडेंट्स? सर इसमें मैच क्यों यूज किया है? इसमें मैच इसलिए यूज किया है कि मेरे को काउंट ना करना पड़े कि बेसिक सैलरी जो कितना नंबर कॉलम है। इसमें वो प्रॉब्लम, यस सर, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी फिक्स वाली जो? क्योंकि इसको ड्रैग नहीं करना ना, इसको ड्रैग नहीं करना, इसलिए सारी चीजें फिक्स ही रखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अगर अगर आप इसको फिक्स नहीं रखते तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट मतलब इसी तरीके से फिक्स रखेंगे तो चीजें एक्यूरेट आएंगी। नहीं तो थोड़ा इश्यू बन सकता है कभी भी, अगर किसी एक दो सेल में ड्रैग भी करना पड़ गया तो कभी हो सकता है कि अगले सेल की भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, शायद आपको गलत लग रही है तो उसको ड्रैग करके आप निकाल सकते हो, तो बार बार भी लुकअप नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए यही सिचुएशन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। ओके, यस यस सर। राइट। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों का एक एडवांस पोर्शन जिसके अंदर मैंने आपको एडवांस वीलुकअप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। और इसके साथ अब